बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमात नामा देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सन 2019 के आखिर में शुरू होने वाली कोरोना वायरस की वबा अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है और अब तक तकरीबन 15,000 लोग इससे हलाक हो चुके हैं। मगर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि किसी आलमी वबा ने इतने बड़े पैमाने पर जानें ली हों। तकरीबन 100 साल कबल दुनिया 2 करोड़ लोगों की जानें लेने वाली पहली आलमी जंग के बाद अभी संभल रही थी कि अचानक लोगों को एक और चीज़ से मुकाबला करना पड़ा जो इससे भी ज़्यादा मुहलक थी। ये थी फ्लू की वबा। इस आलमी वबा को हिस्पानवी फ्लू के नाम से जाना जाता है। यह मगरबी महाजों पर फौज के तंग और पुरहजूम कैंपों से फूटी थी। फ्रांस की सरहदों के साथ सफाई के नाकस सूरत हाल, खुसूसन खंदक के अंदर इसकी नशो नुमा हुई और फिर ये फैलता ही गया। जंग नवंबर 2018 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये फौजी अपने हमरा वायरस लेकर अपने घरों को लौटे, जहां जंग से भी ज़्यादा जानी नुकसान होने वाला था। एक अंदाजे के मुताबिक इस वबा से 5 से 10 करोड़ अफराद हलाक हुए थे। दुनिया में गुज़श्ता कई बरसों के दौरान कई वबाएं फूटीं, जिनमें कम अज़ कम 3 फ्लू की किस्में थीं, लेकिन इनमें से कोई भी ज़्यादा इतनी मोहलक नहीं थी जितनी ये हिस्पानवी फ्लू की वबा थी। दोस्तों, कोविड-19 के बायस होने वाली हलाकतें हिस्पानवी फ्लू के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कम हैं। बूढ़े अफराद या ऐसे अफराद जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी, अब तक इस वायरस से हलाक होने वालों में शामिल हैं। दोस्तों, जिस वक्त हिस्पानवी फ्लू का हमला हुआ, फ़ज़ाई सफ़र अपने इब्तदाई दौर में था, लेकिन कुर्रे अर्ज़ में कुछ मकामात ऐसे भी थे जो इसके खौफनाक असरात से महफूज रहे। दुनिया में इसके फैलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा सुस्त थी। ये रेलवे, बहरी जहाज़ों से फैला, ना कि हवाई जहाज़ों से। कई मकामात तक ये महीनों और कई तक ये बरसों के बाद पहुंचा। कुछ इलाके इस फ्लू को रोकने में कामयाब रहे और इसके लिए इन्होंने कुछ बुनियादी तरीके अपनाए जो आज 100 साल बाद भी इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका की रियासत अलास्का में एक आबादी इस फ्लू से साफ बच निकली थी। इन्होंने स्कूल बंद कर दिए थे, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी थी और गांव में मरकजी शाहरा से दाखिल होने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी। ये तरीका आज भी चीन के सूबे वुहान और शुमाली इटली में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। दोस्तों, अगर देखा जाए तो डॉक्टरों ने हिस्पानवी फ्लू को तारीख का सबसे बड़ा होलोकॉस्ट करार दिया था। सिर्फ यही नहीं, इसने बड़ी तादाद में लोगों की जान ली, बल्कि इसके कई शिकार नौजवान और सेहतमंद लोग थे। दोस्तों, आमतौर पर एक सेहतमंद मुदाफ़ती निज़ाम फ्लू के साथ मुनासिब अंदाज में मुकाबला कर लेता है, लेकिन फ्लू की इस किस्म ने मुदाफ़ती निज़ाम पर गालिब आकर जिस्म के अंदर साइटोकिन स्टॉर्म नामी रद्द अमल को जन्म दिया। इससे फेफड़ों में पानी भर जाता था, जिससे दीगर इन्फेक्शंस हो जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि बड़ी उम्र के अफराद इससे मुतासर नहीं होते थे, शायद इसलिए क्योंकि वो इससे पहले एक फ्लू से बच चुके थे जो 1830 की दहाई में इंसानी आबादियों में फैला था। नए कोरोना वायरस से बूढ़े अफराद और ऐसे अफराद जो पहले से बीमारी में मुब्तला हों, वो ज़्यादा ख़तरे में हैं। दोस्तों, अगरचे इससे हलाकतें अभी कम हैं, लेकिन ज़्यादातर मरने वाले 80 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आज दुनिया भर में सेहत आमा के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं, वही हैं जो हिस्पानवी फ्लू को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा किए जा रहे थे। दोस्तों, हिस्पानवी फ्लू ऐसी दुनिया में फैला था जो आलमी जंग से संभल रही थी, जहां तमाम ज़रूरी अवामी वसाइल फ़ौजी सलाहियतों पर सर्फ किए जा रहे थे। कई इलाकों में सेहत आमा के निज़ाम अभी इब्तदाई मराहल में थे और सिर्फ अमीर या मुतवसत तबका ही डॉक्टरों के पास जाने का खर्च बर्दाश्त कर सकता था। दोस्तों, इस फ्लू ने झोंपड़ियों में और शहरों की गरीब आबादी वालों इलाकों में बहुत से लोगों की जान ली, जहां आबादी में ग़िज़ाइयत की कमी थी, सफाई की सूरत हाल नाकस थी, जबकि लोगों की सेहत भी मयारी नहीं थी। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।